जीव जिस स्थिति में भी है, अगर वो उससे थोड़ा ऊपर उठ जाए तो उस स्थिति को मुक्ति की स्थिति कहा जा सकता है। लेकिन मोक्ष की स्थिति, मोक्ष प्राप्त करना किसे कहते हैं कि व्यक्ति वो अपनी स्थिति से इतना ऊपर बढ़ जाए कि वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, उस स्थिति को मोक्ष की स्थिति कहा जाता है। दोस्तों, मेजर टिप्स एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है, इसी पर आधारित ये वीडियो है। अब दोस्तों, जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके जो परिजन होते हैं श्राद्ध करते हैं, उसके बाद जो है पाठ करते हैं विभिन्न प्रकार के, तो वो जीवात्मा जो होती है वो मुक्ति पा जाती है। मतलब जिस स्थिति में वो होती है आत्मा भूखी प्यासी, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो मनुष्य होता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको तुरंत कोई योनि मिल जाए। बहुत सी योनियाँ ऐसी रहती हैं जो बहुत समय तक ब्रह्मांड में भटका करती हैं, वो जन्म नहीं लेती हैं। लेकिन ख़ास बात ये होती है कि वो जन्म लेने से पहले हज़ारों वर्षों तक या सैकड़ों वर्षों तक या जब तक उनको रहना होता है, उस समय तक उनको भूख प्यास और वो सब कुछ लगता है जो एक मनुष्य की हरकतें होती हैं, मनुष्य को लगता है। दोस्तों, वेदांत की माने तो पूर्णा अथवा ज्ञान माया में संबंध से रहित होना और ब्रह्म स्वरूप का बोध करना ही मोक्ष कहलाता है। अब दोस्तों, ये माना जाए कि जो मोक्ष होता है वो व्यक्ति को तब प्राप्त होता है जब आत्मा की और परमात्मा की तरंगें एक हो जाती हैं। लेकिन इन एक करने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, मोक्ष प्राप्त करने का कोई भी साधन ऐसा नहीं आज तक बना है जो साधना से ऊपर हट के। मतलब अगर व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करना है तो बहुत से साधन हैं, यज्ञ कर सकता है और जाप कर सकता है, कोई पाठ करा लिया। लेकिन अगर मोक्ष प्राप्त किया जाए, मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्त करने का केवल एक ही साधन जो आज तक ब्रह्मांड में या दुनिया में जानने को सुनने को मिलता है, वो केवल साधना है, समाधि। और समाधि को छोड़कर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि मोक्ष प्राप्त की गई। अब दोस्तों, बता दें कि मोक्ष जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, उसके वो तो अलग चीज़ है। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनमें उनका सार यही है कि मोक्ष 4 प्रकार का होता है। पहला जो मोक्ष होता है उसमें जीव जो है वो भगवान के लोक की प्राप्ति कर लेता है। मतलब वो भगवान के लोक में समाधि लगा के टहल आता है, लेकिन उसको समीपता नहीं मिलती है। मतलब वो इतना वहाँ जाने के बाद भी वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्लोज नहीं समझता है उस जगह का। दोस्तों, दूसरे तरह की जो समाधि होती है उससे ये प्राप्त होता है कि जीव भगवान के सानिध्य में रहता है। मतलब उसको लगता है कि वो भगवान के साथ है। मतलब भगवान कुछ नहीं, भगवान की मतलब उसकी एक ऑरा होता है भगवान का। मतलब जो भगवान की तरंगें होती हैं जिस लेवल की, और जो मनुष्य जो साधना प्राप्त कर लेता है दूसरे लेवल की जो साधना होती है या मोक्ष प्राप्त कर लेता है, वो जो तरंगें हैं दोनों एक लेवल में, उनकी फ्रिक्वेंसी एक हो जाती है। तब उस जीव को लगता है कि वो भगवान के सानिध्य में है। वो जब चाहे तो उनसे अपनी तरंगें जोड़ सकता है और वो जो साधक होता है, वो जो मोक्ष प्राप्त करता है, वो भगवान की लीला का पूरा आनंद ले प्राप्त कर सकता है। इस तरह की जो अवस्था होती है उसको सच्चिदानंद की अवस्था कहा जा सकता है। और दोस्तों, तीसरे प्रकार का जो मोक्ष शास्त्रों में बताया गया है उसकी जो विशेषता है वो इस प्रकार की, वो निर्गुण टाइप का होता है। मतलब जो जीव जो साधना कर रहा है वो जीव भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और यहाँ तक समझ लीजिए कि जीव और परमात्मा एक रूप हो जाते हैं। दोनों में कोई भी अंतर जब नहीं रह जाता है, उसको लगने लगता है, तब इस तरह की जो साधना होती है वो तीसरे प्रकार की होती है, वो तीसरे प्रकार का मोक्ष होता है। अब दोस्तों, जो चौथे प्रकार का जो मोक्ष होता है उससे उसके जो स्वरूप होते हैं, उसका जो फल होता है, या देखने में क्या लगता है कि वो व्यक्ति जो साधना कर रहा है वो भगवान में जीव समाहित हो जाता है। भगवान में मतलब परमात्मा जो है उसमें उसकी आत्मा पूरी तरीके से समाहित हो जाती है। मतलब जीव होने का कोई अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
मतलब जो जो साधना कर रहा है उसका रहना न रहना बिल्कुल एक जैसा होता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे बहुत लोग समाधि लगा लेते हैं, या मान लो कि वो गड्ढा खोद करके उसमें अपना समाधि लगा लिया और लाखों वर्षों तक, हज़ारों वर्षों तक वैसे बैठे रहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि उसको भूख प्यास सब कुछ खत्म हो जाता है और बस वो ईश्वर की साधना में लीन रहता है। दोस्तों, इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो परम स्थिति होती है। और व्यक्ति, सुना होगा आपने कि पहाड़ों में वो हज़ारों वर्षों से महाभारत और रामायण काल से साधना कर रहे हैं बिना भूख प्यास के। और यहाँ तक कि ऐसे ऐसे वो जो योगी पुरुष हुए हैं जो 400-400 500-500 साल हुए हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी उम्र का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है कि वो कितने ज़्यादा उनकी उम्र उनको खुद नहीं मालूम है। तो उनके साथ यही होता है कि उनका जो अस्तित्व होता है, उनके व्यक्ति जीवन का, उनके शरीर का अस्तित्व वो ख़त्म हो जाता है। मतलब उनके जो शरीर की तरंगें होती हैं, या जो उनका शरीर क्षित जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है, ये जो सारे तत्व होते हैं वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आइंस्टीन ने बताया था E = mc², तो वो एनर्जी लेवल और जो भगवान की एनर्जी लेवल है दोनों सेम हो जाती है। अब दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि भगवान को देखने के लिए दृष्टि चाहिए, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो दिव्य दृष्टि क्या चीज़ है?